हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो आपका फॉर्म फिल करना है ग्रेजुएशन के लिए, चाहे वो बीकॉम का हो, चाहे बीएससी का हो, चाहे बीबीए का हो, या किसी भी डिग्री का हो, आप कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, जिस तरीके से गुजरात गवर्नमेंट ने एक कॉमन वेबसाइट स्टार्ट किया है, आपको उसी कॉमन वेबसाइट पे जाना है। अगर आप उस पे नहीं जाना चाहते तो बीएनएसयू के थ्रू भी जा सकते हैं, हालांकि वो जाएगा वहीं पे। सो बेटर है कि आप कॉमन वेबसाइट के थ्रू जाए। और आपको करना क्या, आपको गूगल ओपन करना है और गूगल पे आपको सर्च करना है जी कैस। क्या सर्च करना है? जी कैस, यानी GCAS। जैसे आप जी कैस लिखते हो, उस पे फिर एंटर का दबाते हो सर्च का, तो ये ऑप्शन खुलेगा। उसके बाद आपको फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है। फर्स्ट वाले पे क्लिक करोगे तो इस तरीके का आपका इंटरफेस खुलेगा, इस तरीके का आपका पेज खुलेगा। इसमें देखो दो ऑप्शन होता है, एक अप्लाई नाउ का ऑप्शन होता है और एक ऑलरेडी रजिस्टर्ड का ऑप्शन होता है। अप्लाई नाउ का ऑप्शन उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जिन लोगों ने अभी तक रजिस्टर भी नहीं किया होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें एक बार कैसा दिखता है। अप्लाई नाउ पे जाओगे जब, तो थोड़ा सा एक सेकंड लगेगा टाइम। हाँ, ओपन हो गया। अब इस पे आपको करना क्या है, अप्लाई नाउ पे जाओगे तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कोर्स टाइप, कौन सा कोर्स आपको करना है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन है अलग अलग कि आपको कौन सा कोर्स करना है। तो यहाँ पे देखो लिखा है कोर्स आफ्टर ग्रेजुएशन, राइट। उसके बाद एप्लीकेंट नेम है, बर्थ डेट है, कैटेगरी है, कैटेगरी में आपका ये जनरल, सीबीसी, SC ST या EWS वाला है, फिर जेंडर है, ईमेल है, मोबाइल नंबर। ये सारी चीजें आप जैसे फिल करते हो, ओटीपी करते हो, तो आपको एक ईमेल ओटीपी आएगा और एक मोबाइल नंबर का ओटीपी आएगा। ठीक है, फिर आप उसको फिल करोगे तो एक आपके पास ईमेल आएगा और उस ईमेल में आपके आपके पास होगा एक पासवर्ड और एक यूजर नेम। ठीक है, अगर इस प्रोसीजर को देखना है कि कैसे इसको फिल करना है या कैसे करना है, तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। आप उस वीडियो को देख सकते हैं और एक एक टॉपिक जो है वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, अभी क्या है जो मेन है वो वहां पे वो बताने जा रहा हूँ, इसमें फिर क्या टाइम ज्यादा लग जाएगा इसलिए। ओके, चलते हैं फिलहाल अभी ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑप्शन पे। आपको करना क्या है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑप्शन पे जाना है यहाँ पे। और जैसे ही ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑप्शन पे जाओगे, यहाँ पे फिर एक वेब पेज ओपन होगा और इस वेब पेज में डिमांड करेगा यूजर नेम एंड पासवर्ड। आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड फिल करना है जो आपके ईमेल पर आया होगा, फिर साइन इन कर देना है। साइन इन करोगे फिर आपका एक नया वेब पेज ओपन होगा जिसमें आपको अपनी डिटेल्स लिखनी होती है। मैं ऑन करके दिखा देता हूँ आपको कि कैसे ये दिखेगा, फिर कैसे इसमें क्या करना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो ये आपका वेब पेज ओपन होगा जिसमें यहाँ पे आपका नाम लिखा होगा, आपका डिटेल लिखा होगा, आपका मोबाइल नंबर, जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे मेंशन होगा। और यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको फिल करनी है वो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है। प्रोफाइल आपका क्लियर करना है, पूरा डिटेल प्रोफाइल होना चाहिए, एकेडमिक होना चाहिए, चॉइस होना चाहिए। उसके बाद पेमेंट होगा, फिर लास्ट में सबमिशन होगा। पेमेंट तभी करना जब आपको ये तीनों चीजें 100% क्लियर हो। अदरवाइज पेमेंट करने के बाद फिर आपकी कोई भी रेक्टिफिकेशन नहीं होता है। और ये पहले भी ऐसा ही होता था, इसलिए इस चीज को ध्यान रखना। बाद में रजिस्टर करने में प्रॉब्लम होगा। रीजन है कि अगर एक मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर दिया है तो दोबारा उस मोबाइल से रजिस्टर नहीं होता है। फिर आपको दूसरा मोबाइल नंबर अरेंज करना पड़ेगा, दूसरा ईमेल आईडी अरेंज करना पड़ेगा। सो बेटर है कि आप इसको ध्यान से फिल करना। ओके, अभी चलते प्रोफाइल पे और प्रोफाइल पे देखते क्या क्या ऑप्शन है। तो प्रोफाइल पे देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शंस में क्या क्या, कुछ ऑप्शंस तो पहले से फिल है जो आपने ऑलरेडी दिया हुआ था। यहाँ पे फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, पेरेंट्स मोबाइल नंबर है, नंबर ऑफ सिबलिंग्स है, कैटेगरी है, जेंडर है, डिसेबिलिटी, नेशनैलिटी, लोकेलिटी, रिलीजियन, ये वो चीजें हैं जो बेसिक है। तो आप इजीली आप इसको फिल कर सकते हो। ओके, तो वन बाय वन करके मैं फटाफट फिल कर देता हूँ यहाँ पे जो भी है। आप अपना यहाँ पे सारा डिटेल फिल कर देना। उसके बाद नीचे ऑप्शन होता है एड्रेस का। एड्रेस में यहाँ पे एक होगा प्रेजेंट एड्रेस डिटेल और एक होगा परमानेंट एड्रेस डिटेल। जो डिटेल आप यहाँ पे लिखते हो वही डिटेल्स में आपको यहाँ पे क्लिक कर देना, अगर आपका सेम है तो। इनकेस अगर आपका परमानेंट एड्रेस कुछ और है तो बात अलग है। अदरवाइज आप बस यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिक सारा आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर इसी में होता है, वो होता है आपका फोटो अपलोड करने का और सिग्नेचर अपलोड करने का। याद रखना है, फोटो और सिग्नेचर दोनों का जो साइज है वो 50 KB से कम होना चाहिए। और अगर 50 KB से कम नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करना, प्ले स्टोर से फोटो रिसाइजर ऐप डाउनलोड कर लेना, उससे इजीली हो जाता है। आपको उसमें कुछ नहीं करना होगा, बस फोटो को सिलेक्ट करना होता है और आपका जितना केबी का चाहिए उतना केबी सिलेक्ट करना होता है, अपने आप हो जाएगा उसमें। ठीक है, मैं यहाँ पे फोटो अपलोड कर देता हूँ, उसके बाद बाकी डिटेल बताता हूँ मैं आपको। आप डिटेल फिल करके उसमें सबसे नीचे जाओगे, सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका ये सेकंड वेब पेज ओपन होगा। इसमें आपको आपका 12th का रिजल्ट का,
पूरा डिटेल फिल करना है, जैसे मेन सब्जेक्ट कौन सा है, एग्जाम बोर्ड, इसमें पासिंग ईयर, सब कुछ फिल करना है। उसके बाद आपका यहाँ पे 12th का रिजल्ट का फोटो अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका 10th का डिटेल से फिल करना है और 10th का फोटो अपलोड करना है। और यहाँ पे एलसी का देखो यहाँ पे चूज फाइल लिखा है, एलसी की भी फोटो आपको अपलोड करनी है। तो ये सारी चीजें मैं एक बार फिल कर देता हूँ, फिर जो भी रिक्वायरमेंट होगा वो मैं आपको इन्फॉर्म करते रहता हूँ। ठीक है। यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है, एक यहाँ पे नीचे और एक यहाँ पे ऊपर है। ये जो फर्स्ट वाला है वो आपका एचएससी के लिए, और सेकंड वाला जो वो डिप्लोमा और इक्विवेलेंट के लिए। तो याद रखना आपको फर्स्ट वाले पे क्लिक करना। अगर आप सेकंड वाले पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड का ऑप्शन नहीं आएगा। इसलिए याद रखना कि फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही फर्स्ट वाले पे क्लिक करते हो, बाकी का डिटेल आपका आ जाएगा ये सिलेक्ट करने के बाद। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर डालना है। रोल नंबर डालने के बाद यहाँ पे लिखना है फेच बोर्ड डेटा। जैसे आप फेच बोर्ड डेटा पे क्लिक करोगे, बाकी का सारा इंफॉर्मेशन देखो लिखा है योर एचएससी डेटा फीच फ्रॉम सिस्टम प्लीज वेरीफाई। वो सारा डेटा अपने आप आ जाएगा, आपको वेरीफाई करने की वैसे जरूरत भी नहीं पड़ेगी। रीजन है वो सारा डेटा ऑलरेडी आ चुका है। बस कुछ चीजें बाकी है, जैसे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स तो 1 अटेम्प्ट हो जाएगा, और यहाँ पे फोटो अपलोड करना, बस उतना ही बाकी। बाकी सारा जो डेटा है वो अपने यहाँ बोर्ड की वजह, मतलब बोर्ड की वेबसाइट पे है, वही यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाता है। तो आपको उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास सिर्फ रोल नंबर होना चाहिए, बाकी का डिटेल अपने आप आ जाएगा। जब यहाँ पे फेच बोर्ड डेटा करोगे तो उसके बाद सारा डेटा सिलेक्ट हो गया है, और यहाँ पे आपका रिजल्ट भी शो करने लगा। जो भी आपके मार्क्स है वो क्लियरली पूरा यहाँ पे दिखाएगा, जो आपके रिजल्ट में है। उसके अलावा यहाँ पे आपको स्कूल नेम भी मेंशन करना है। तो स्कूल नेम याद रखना वैसे ही मेंशन करना जैसे लिखा हुआ है, आगे कोई भी नंबर मत लिखना। उसके बाद यहाँ पे पासिंग स्टेट है, पासिंग डिस्ट्रिक्ट है, पासिंग डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है। तो मीडियम इंस्ट्रक्शन जो भी आपका हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, उड़िया जो भी होगा वो आपको लिखना। ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे एसएससी एग्जाम बोर्ड का डिटेल है। एसएससी एग्जाम बोर्ड के डिटेल में अगर गुजरात से रिलेटेड है तो गुजरात, अगर किसी अदर जगह से तो अदर जगह का। उसके बाद यहाँ पे आपको पासिंग ईयर, पासिंग मार्क्स, सीट नंबर, ऑप्टिंग मार्क्स, टोटल मार्क्स, ये सारी चीजें लिखनी है और फोटो अपलोड करना है। इतना मैं कर दे रहा हूँ, फिर मैं आपको बताता अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगा तो। आपको यहाँ पे 10th का जो डिटेल मैंने बताया, उसके अलावा यहाँ पे कुछ और पूछा नहीं है। उसके बाद यहाँ पे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, इसमें आपको आपका पीडीएफ अपलोड करना है। अच्छा, जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बता दूं। आपका जो 12th का रिजल्ट है, 10th का रिजल्ट है और लिविंग सर्टिफिकेट है, ये तीनों का फोटो आपको क्लिक करना है और ट्राई करना कि तीनों का जो फोटो हो वो 200 केबी से कम हो। पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर का 50 केबी, और इन सारे तीनों का, तीनों रिजल्ट का, आई मीन एचएससी, एसएससी और एलसी का, इन तीनों का 200 केबी से कम होना चाहिए साइज। और साइज अगर कम नहीं हो रहा है तो आप फोटो रिसाइजर ऐप का यूज कर सकते हो। बाकी यहाँ पे जो लिखा हुआ है टिक यू, इफ यू है एनसीसी और एनसीसी एनएसएस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास इनमें से कुछ भी है तो आप उस पर क्लिक करना। अदरवाइज आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो जैसे यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हुआ था, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, उसके बाद ये आपको नेक्स्ट पेज पे लेकर जाएगा। ओके। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखा ना एप्लीकेंट एकेडमिक डिटेल सेव सक्सेसफुली, फिर आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। और नेक्स्ट पेज में जो है वो आपका यहाँ पे कॉलेज सिलेक्शन का है। कॉलेज सिलेक्शन में देखो कैसा है, सबसे पहले आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना कि कौन सा आप कोर्स करने वाले हैं। तो जैसे मैं जिस स्टूडेंट का भर रहा हूँ उसको करना है बैचलर ऑफ कॉमर्स, तो यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, बैचलर ऑफ कॉमर्स। उसके बाद कौन सी यूनिवर्सिटी से करना, तो यहाँ पे देखोगे तो काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं। उसका रीजन ये है कि ये ऑल ओवर गुजरात में जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, सारी यूनिवर्सिटीज को काउंट करता है। आप जहां पर हो उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना। जैसे हम लोग सूरत में है तो सूरत में वीर नर्मद सात गुजरात है, तो मैं यहाँ पे वीर नर्मद सात गुजरात कर लेता हूँ। अगर इन केस मान लो अगर आपको किसी और यूनिवर्सिटी में ज्यादा जाना है तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जैसे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करोगे और इसके बाद इन चारों में टिक कर लेना। गवर्नमेंट में, ग्रांटी नेट में, ग्रांटी नेट हायर पेमेंट में, सेल्फ फाइनेंस में। ये चारों इसलिए प्रोग्राम सिलेक्ट करने के लिए, ऐसा जरूरी नहीं कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं कि आपका ग्रांटी नेट में हो। तो एक बार एडमिशन हो जाए बस, इसीलिए जरूरी है कि चारों ही ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेना। क्लियर है इतना। जैसे मान लो कि इस बार रिजल्ट जो है, मान लो क्या जो है फैक्ट है, इस बार रिजल्ट बहुत ज्यादा आया है, तो इट मे पॉसिबल कि गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत कम बच्चों को मिले। ग्रांटी नेट वाले में भी सिचुएशन सेम है, सूरत में 2 ही कॉलेजेस हैं, और 2 कॉलेजेस में मैक्सिमम जो एडमिशन होते हैं वो 600 से 700 एडमिशन होते हैं। तो बाकी के बच्चे कहाँ जाएंगे, सो बेटर है कि आप कुछ चारों सेलेक्ट कर लें। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट नेम, आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट में चाहिए, तो जैसे यहाँ पे सूरत में चाहिए तो यहाँ पे मैं सूरत सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। आपको अगर किसी और में चाहिए तो आप किसी और में सेलेक्ट करना, फिर यहाँ पे सर्च ऑप्शन पे क्लिक करना।
ठीक है। जैसे सर्च ऑप्शन में सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शंस आ रहा है कि कौन कौन सा कॉलेज है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे सारे कॉलेजेस के नाम आएंगे। तो आपको जिस भी कॉलेज में जाने का मन है उस कॉलेज को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और याद रखना, प्रायोरिटी बेसिस पे सिलेक्ट करना। प्रायोरिटी बेसिस का मतलब क्या है, जिस कॉलेज में पहले जाना हो उसको पहले नंबर पे रखना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे एसपीबी कॉलेज में पहले जाना है तो मैं एसपीबी कॉलेज पहले सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये वाडिया वुमेन्स हो गया, उसके बाद विवेकानंद, विमल तोमर, उतना, ठीक, और उसके बाद ये रहा। देखो ये रहा एसपीबी कॉलेज। अब यहाँ पे देखोगे तो एसपीबी में दो ऑप्शन है, एसपीबी इंग्लिश मीडियम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, एसपीबी इंग्लिश मीडियम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। लेकिन वो एक में देखोगे तो ग्रांटीन एड लिखा हुआ और एक में देखोगे तो सेल्फ फाइनेंस लिखा है। देखो ग्रांटीन एड का मतलब गवर्नमेंट कॉलेज होता है जिसमें फीस कम होती है। सेल्फ फाइनेंस वाले में क्या है, एसपीबी में फीस ज्यादा है, बट हाँ ये है कि आपको पूरी वैल्यू सेम मिलेगी जो बाकी के बच्चों को मिलती है। आप दोनों सेलेक्ट कर लेना, किसी में भी हो जाए तो आपके लिए लॉटरी है। तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना। तो जैसे ही प्लस पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे ये देखो बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑप्शन वन आ गया है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन वन में देखो लिखे ना, एसपीबी इंग्लिश मीडियम कॉलेज ऑफ कॉमर्स ग्रांटी नेड, ये आफ्टरनून का कॉलेज है। और यहाँ पे डिटेल में मेंशन भी है कि कौन से टाइम पर है, तो जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे देखो लिखा नून में है, मतलब आफ्टरनून में कॉलेज होता है जो बेसिकली 12 बजे के आसपास स्टार्ट होता है, 12 से 4 का कॉलेज है। उसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो जैसे मैं सेकंड ऑप्शन में भी एसपीबी वाला ही सेकंड ऑप्शन रख देता हूँ। तो यहाँ पे ये सेकेंड ऑप्शन, तो इस पे क्लिक करोगे तो ये दूसरा ऐड यहाँ पर हो जाएगा। ये देखो आ गया ना, बैचलर ऑफ कॉमर्स टू, मतलब दो ऑप्शन सिलेक्ट हो गए। तो ये रहा फर्स्ट पे ग्रांटीन एड है, सेकंड पे सेल्फ फाइनेंस है। इस तरीके से जितने भी आपको कॉलेजेस में जाना हो, अगर आपको कॉलेज का आइडिया नहीं लग रहा कि क्या है कैसा है, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे सिलेक्ट करना है। सबसे पहले कॉलेज के डिटेल्स चेक कर लो। यहाँ पे देखोगे तो मेंशन है सेल्फ फाइनेंस है और इंग्लिश है या गुजराती। जैसे फर्स्ट जो लिखा है आदर्श केलवानी, ये सेल्फ फाइनेंस है और गुजराती, तो इसको सिलेक्ट नहीं करना अगर आप गुजराती मीडियम पे नहीं जाना हो। उसके बाद देखोगे तो सेल्फ फाइनेंस इंग्लिश है, सेल्फ फाइनेंस इंग्लिश है। तो आपको पहले देख लेना कि आपको सेल्फ फाइनेंस में पहले चूज करना है या ग्रांटीन एड में। अगर आपके 85 से ज्यादा परसेंटेज है तो ट्राई करना पहले सेल्फ फाइनेंस रखना। अगर 80 से ज्यादा, नॉट 85, 80 से ज्यादा है तो आप पहले सेल्फ ये ग्रांटीन एड चूज करना। रीजन ये है कि ग्रांटीन एड में अगर एक बार हो गया तो आपको बेनिफिट है, अगर नहीं भी होता है तो आप अदर ऑप्शंस को साथ में रखना। जैसे यहाँ पे देखो खंडानंद करके भी कॉलेज है जो ग्रांटीन एड है, तो मैं इसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ऐसे काफी सारे ग्रांटीन एड कॉलेज है, तो एक बार मैं पूरा ऐड कर दे रहा हूँ, फिर मैं आपको एक एक करके सारा वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 61 कॉलेजेस का ऑप्शन अवेलेबल है। आप कॉलेजेस के ऑप्शन को ध्यान से रीड कर लेना, आपको थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें रीड क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले आपको कौन सी मीडियम से गुजराती करना है, सॉरी गुजराती बोला, कौन से मीडियम से आपको कॉलेज करना है, गुजराती मीडियम से या इंग्लिश मीडियम से। अगर आप गुजराती मीडियम से करना करना है तो गुजराती के ऑप्शंस पे जैसे देखो ये गुजराती, उसका कॉलेज चेक कर लेना। और यहाँ पे अखंडानंद कॉलेज लिखा है, अगर आपको ये भी चेक करना है कि आपके घर से कितना दूर है तो एक बार आप गूगल कर सकते हो। ग्रांटी नेट ऑप्शन देख लेना और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है मॉर्निंग का और नून का। कॉलेजेस का टाइमिंग जो है वो दो तरीके से, एक मॉर्निंग में और एक नून में है। अगर मान लो आपको मॉर्निंग कॉलेज चाहिए तो सारे मॉर्निंग सेलेक्ट करना, और आपको अगर नून भी चलता है तब उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना। जैसे यहाँ पे मैंने टोटल 10 कॉलेज का ऑप्शन चूज किया है। इसमें स्टार्टिंग में सारे जो कॉलेजेस हैं वो ग्रांटिंग एड है, और उसके बाद फिर सेल्फ फाइनेंस वाले कॉलेजेस हैं। तो मैंने सारे कॉलेज सेलेक्ट कर लिया। इन केस अगर मान लो मार्क्स कम ज्यादा का सिचुएशन होता है तो एटलीस्ट कम से कम एडमिशन हो जाएगा। बाद में ट्रांसफर लेना हो तो ट्रांसफर ले सकते हैं। ओके, ये सिलेक्शन होने के बाद आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, थोड़ा टाइम लगेगा, फिर उसके बाद आएगा इन्फॉर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुली, फिर ओके पे क्लिक कर देना। जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखा देगा कि आपका जो है वो कंप्लीट हो गया है। कोर्स टाइप अंडर ग्रेजुएट है, एप्लीकेशन नंबर जो नेम होगा, और फीस अमाउंट, हाँ फीस अमाउंट जो पिछली बार था वो 200 रुपए था, इस बार 300 रुपए है। इस बार जो फीस अमाउंट है वो टोटल कितना है, 300 रुपए है। तो आपको उस हिसाब से देखना होगा। और याद रखना है कि ये फीस है, नॉन रिफंडेबल है। अगर आपने कोई मिस्टेक किया है तो एक बार चेक कर लेना, क्योंकि एक बार पेमेंट करने के बाद आपका कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज नहीं होगा, वो याद रखना है। क्लियर है, तो यहाँ पे इनिशिएट पेमेंट करोगे जब, तो इनिशिएट पेमेंट करने के बाद थोड़ा टाइम लगेगा, प्लीज डू नॉट रिफ्रेश का ऑप्शन आता है। उसके बाद यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि अलग अलग तरीके का ऑप्शन है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग, यूपीआई है, भारत क्यूआर है। आपको जो ऑप्शन है आपके पास, यूपीआई सबसे बेस्ट रहता है, इजी रहेगा आज के टाइम के लिए। कुछ नहीं करना, आपको क्यूआर कोड यहाँ पे स्कैन करके डायरेक्टली पे कर देना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका जो एडमिशन है वो कंप्लीट हो गया।
पेमेंट के ऑप्शन में आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना। जैसे मैं यूपीआई का सिलेक्शन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे या तो आपको अपनी यूपीआई आईडी डालनी पड़ेगी, या तो यहाँ पे डायरेक्टली क्यूआर कोड स्कैन करके। मेरा सजेशन होगा क्यूआर कोड को स्कैन करके करना, इसमें टाइम कम लगता है और ये ज्यादा बेटर भी होता है। ओके, इसको स्कैन करके पेमेंट करोगे तो उसके बाद दिखा देता हूँ मैं कैसा क्या सिलेक्शन आएगा। पेमेंट करने के बाद देखिए, प्लीज बी पेशेंट। पेमेंट करने के बाद ये आपका डैशबोर्ड वापस ओपन होगा। देखो यहाँ पे तीन, ये चारों पे ग्रीन आ गया है, लाइक प्रोफाइल पे, एकेडमिक पे, चॉइस पे, पेमेंट पे। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, सबमिट। सबमिट पे क्लिक करोगे यहाँ पे तो ये आपका फाइनल हो जाएगा। यहाँ पे देखो लिखा प्रीव्यू एप्लीकेशन फाइनल सबमिशन। ओके, तो पहले एक बार प्रीव्यू सब एप्लीकेशन कर लेना, सो दैट आपको आइडिया रहे कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल किया है। इसमें जो आपने एप्लीकेशन फिल किया हुआ है उसका पूरा डिटेल एक बार आ जाएगा। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे। देखो जैसे ये फॉर्म फिल किया तो इसका ये पूरा डिटेल यहाँ पर आ गया, कौन कौन सा कॉलेज क्या है, कैसा सिलेक्शन किया, वो सारा डिटेल आ जाता है। ओके, और इसके बाद आप यहाँ पे आई एग्री टू द बिलो कंडीशन, और लास्ट में यहाँ पे क्या करना, फाइनल सबमिशन। फाइनल सबमिशन पे क्लिक करोगे तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन फाइनल सबमिशन डन सक्सेसफुली। फिर ओके पे क्लिक कर देना है। फिर ये देखो सबमिट का आ गया यहाँ पे। अब उसके बाद ये ऑफर इन अलॉटमेंट है। ऑफर में तो अभी तक यहाँ पे ऑफर में ये सारी जो चीज ऑप्शन है ये आपका बाद में स्टार्ट होगा। अभी ये स्टार्ट नहीं होगा, आपको बस यहाँ पे सबमिट तक काम करना है। सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म जो है वो 100% हो चुका होगा। उसके बाद बाकी का जो प्रोसीजर है, तो जैसे ही सबका फॉर्म सबमिशन का डेट कंप्लीट होगा उसके बाद से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये फिलहाल इतना था आपका एडमिशन कैसे फिल करना है, क्या करना है, उसका सारा डिटेल। बाकी कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, जैसा होगा मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ओके, फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।